शांति। आज हम हर एक इंसान सफल होना चाहता है कि हम किस प्रकार से सफल हों, भले वो बच्चा है या कोई बिजनेसमैन है या कोई भी कारोबार करने वाला है। हर कोई चाहता है कि हम सफलता की वो ऊंचाइयां छुएं जो हम नहीं, हमारे अंदर वो काबिलियत है, लेकिन काबिलियत को निकालने की हमें कोई हुनर भी है, लेकिन उस हुनर को कोई निखारने वाला नहीं है। तो सफलता के लिए कुछ हम 5 नियम आपको बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाना है। अगर इन नियमों पर चलते हैं तो आपका जीवन भी सफल बनेगा और आपका समय भी सफल बनता है। तो जिसमें पहला टॉपिक हम बात करेंगे पॉजिटिव सोच, क्योंकि आज अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट ना हो तो हम कभी भी सफल नहीं बन सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं असफल होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारी नेगेटिव थॉट्स होते हैं। लेकिन उसी नेगेटिव थॉट को हमें पॉजिटिव सोच में बदलना है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोच में उस चीज़ को बदलते हैं तो वो निखर कर सामने आती है। कई बार हमारे पास हुनर बहुत सारा होता है, लेकिन हम बस हताश हो जाते हैं कि मेरे पास तो कोई ऐसी सामान नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा साथी नहीं है, मेरे कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं है, मेरा कोई साथ निभाने वाला नहीं है। तो मीन्स बहुत सारी बातें उलझन में आ जाती हैं, तो जिसके कारण धीरे धीरे वो नेगेटिव सोचता ही जाता है और ऐसे सोचने से वो असफल बन जाता है। लेकिन अगर आपको सफल बनना है तो सफल बनने के लिए पहले आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ गए तो ऑटोमेटिकली आप हर सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। क्योंकि हम कहते भी हैं कि मंजिल वही हासिल करता है जो अपनी अपनी ऊंचाई को देखता है कि मुझे अगर ऊंचा बढ़ना है तो मुझे पहले अच्छा सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज एक बच्चा है, वो कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं, लेकिन हम फिर भी उसको मोटिवेशन करते हैं, नहीं बेटा आज नहीं तो कल याद हो जाएगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करो। तो जब हम एक बच्चे के ऊपर वो चीज़ रूल अप्लाई करते हैं तो खुद के ऊपर क्यों नहीं। तो इसीलिए पहले बिजनेस हो, भले आप कारोबार में हो, भले कोई भी छोटा मोटा धंधा है या पढ़ाई है, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें। और दूसरा है कि हमें शुद्ध वातावरण लेना है। शुद्ध मतलब आपके घर के आसपास में अगर लड़ाई का वातावरण है तो भी आपको उस लड़ाई के वातावरण में भी आपको शुद्धता लेनी है। शुद्धता मीन्स आप एक ऐसी आत्मा बन जाए जो हर एरिया को पावर दे पाए, क्योंकि वो आत्मा बहुत सारे लड़ाई झगड़े के बीच में वातावरण को अशुद्ध करी। आज हम कहते हैं बहुत सारी फैक्ट्री की गैसेस हैं जो वातावरण को अशुद्ध करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा अशुद्धि का कारण है हमारे मन के विचार, हमारे बोल, हमारे कर्म। क्योंकि वो पूरे वातावरण में जब अशुद्धता फैलाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज का संचार होता है, और हम जिस वातावरण में बैठे हैं ना चाहते भी हम बहुत सारी चीजों में लड़ाई झगड़ा कहें या गलत सोच कहें, गलत व्यवहार कहें या गलत संस्कार कहें, उन चीज़ों में आ जाते हैं हम। तो इसीलिए वातावरण को शुद्ध करने के लिए पहले अपने मन को शुद्ध करें कि नहीं, कोई भी आत्मा कैसी भी है, मान लो उसने मेरे को पत्थर भी लगाया है तो कोई बात नहीं, हम एक छोटा बच्चा समझ के उसको क्षमा कर दें। लेकिन हम बार बार उसी बात को रिपीट करते रहें, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और जब भी उस आत्मा को देखें तो हमारे अंदर वो अशुद्धि के वातावरण निकले या अशुद्धि के विचार निकले, तो ये अच्छी बात नहीं। आप उसी समय उस आत्मा को क्षमा कर दें ताकि वो अशुद्धि वातावरण में ना घुल सके। तो इसीलिए कुछ भी होता है, आप जीवन में अपने आप को सफल बनाने के लिए ही आप शुद्ध वातावरण लें। और तीसरा, मन एकाग्र हो। आप किसी भी फील्ड में हैं, भले आप एक सब्जी की रेडी ही लगाते हैं, फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं, एक किराने की शॉप है, कुछ भी है, आपकी नहीं चल रही है, आप वहां मन को एकाग्र करें। क्योंकि जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपकी सफलता हुई पड़ी है। और जब भी आप किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉब में, किसी भी ड्यूटी पे आप जाते हैं, घर से पहला कदम यही रखें कि आज मेरी सफलता दूसरे पड़ाव पर जाएगी। जहां मैं पहले पड़ाव पर चढ़ा था, आज मुझे दूसरे पड़ाव पर चढ़ना है, कल मुझे तीसरे पर चढ़ना है, परसों मुझे चौथे पर चढ़ना है। तो अगर लेकिन मन में एकाग्रता जरूरी है कि मुझे जो हासिल करना है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस वर्डिंग, इस थॉट को हमेशा जब आप घर से बाहर निकलते हैं बिजनेस के लिए, इसको याद रखें। पढ़ाई वाले बच्चे सुबह उठते ही इस संकल्प को बहुत पावरफुल तरीके से माइंड में एकत्रित करें कि नहीं,
सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी सफलता मेरी छीन नहीं सकता। और चौथा है, जीवन में लक्ष्य हो निर्धारित, क्योंकि अगर जीवन में आपने कोई भी गोल रखा है कि मुझे ये अचीव करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर रोकेगा भी तो आप खुद। क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, होता कुछ और है, क्योंकि आपकी चारों चीजें बैलेंस में नहीं हैं। लेकिन आपकी चारों चीजें अगर बैलेंस में होती हैं और आपने लक्ष्य को निर्धारित रखा है कि मुझे यही बनना है, क्योंकि आज बच्चे को भी पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या बनना है। अभी अभी सोचेगा कि नहीं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद सोचा अच्छा कोई बात नहीं इंजीनियर की डिग्री ले लेता हूँ, अच्छा थोड़ी देर बाद और सोचेगा कि नहीं मैं और किसी फील्ड में टीचर ही बन जाता हूँ। तो मीन्स आपका जब भी कोई भी आप लक्ष्य लेना चाहते हो, भले वो लक्ष्य छोटा है या बड़ा है, अगर मजदूरी का भी है तो भी आप एक लक्ष्य रखें, क्योंकि उस एक लक्ष्य के कारण ही आपको मंजिल हासिल हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लक्ष्य आप रखेंगे तो आपको कभी भी मंजिल हासिल नहीं होगी। और लास्ट है दृढ़ता, क्योंकि अगर आपके संकल्पों में दृढ़ता है कि मुझे पाना ही है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे यहां पर इस कदम पे भले सरकमस्टांस कोई भी हो, मुझे अपनी दृढ़ता को खत्म नहीं करना है। भले कोई दोस्त हिलाए मेरे को, बहुत सारे लोग हिलाएं मेरे को कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप उतने ही स्ट्रांग बन जाओ। क्योंकि आपकी अगर दृढ़ता की शक्ति पावरफुल है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने मन के अंदर दृढ़ता स्टोर रखो कि मेरी विजय निश्चित है, मेरे से विजय कोई छीन नहीं सकता, और जिस विजय को मैं हासिल करना चाहूं वो कर सकता हूं। इसीलिए हमेशा एक चीज का याद रखें, क्योंकि दृढ़ता आपकी है और दृढ़ संकल्प आपका है। अगर आपने दृढ़ता ठान ली तो वहां भगवान भी आपका साथ देने में हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए हमेशा मन के अंदर दृढ़ता स्टोर रखें। ओम